सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी कि क्या आपको सोलर आटा चक्की लगानी चाहिए या नहीं, अगर लगानी चाहिए ऑन ग्रिड सेटअप लगाना चाहिए या फिर ऑफ ग्रिड, इस सब के बारे में करेंगे जी डिस्कस। और अगर ऑफ ग्रिड लगाते हैं तो जनाब कितने किलोवाट का होना चाहिए, अगर ऑन ग्रिड लगाते हैं तो कितने किलोवाट का होना चाहिए और कितने एचपी के मोटर से करते हैं। मैं हूँ आमिर सेल और आप देख रहे हो बिजनेस फॉर। आज का जो डिस्कस होने जा रही है जो वो है जी आटा चक्की, वो भी सोलर का। लेट्स गो टू सोलर प्रोजेक्ट्स। आज के ब्लॉग में भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको सोलर आटा चक्की लगाने के लिए अगर आप लगाते हैं तो आपको कितने पैनल्स चाहिए और कितने वाट्स का आपका सोलर प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऑन ग्रिड होना चाहिए या ऑफ ग्रिड होना चाहिए, और अगर ऑन ग्रिड होना चाहिए तो कितने वाट्स का होना लाजम है, और अगर ऑन ग्रिड होना चाहिए तो कितने वाट्स का आपका सोलर प्रोजेक्ट होना चाहिए एक अच्छी आटा चक्की सेटअप को रन करने के लिए। तो जो कि दोस्तों हमारी नॉलेज के मुताबिक जो हमारी रिसर्च कहती है, मोस्टली पाकिस्तान में जो आटा चक्की हैं उनके जो यूज़ करता वापटा के जो बिजली के बिल्स हैं यूनिट्स हैं वो तकरीबन 1000 प्लस और 1000 के अराउंड वर्ग ही आते हैं, यानी कि 1000। तो इस हिसाब से जो आपको बिजली का बिल आ रहा है तकरीबन वो 60 से 80 हज़ार के दरमियान आ रही है। यूज़र जो यूनिट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 1000 प्लस या 1000 से 100 ऊपर नीचे से होते रहते हैं, यानी कि 900 1000 11 1200, यानी कि जो उनको औसतन बिल आता है वो तकरीबन 60,000 से 80,000 के दरमियान आता है। तो इसी हिसाब से अगर हम ये बात करेंगे सोलर प्रोजेक्ट हमें लगाना चाहिए, तो अगर आप देखें कि आपके पास सेविंग मनी है तो लगाना चाहिए। और अगर कहेंगे ये इन्वेस्टमेंट को देखा जाए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा और इसके मकान जो हमें इसकी बचत हो रही है जी वो बहुत ही कम है, और तो तब हम कहते हैं नहीं जी ये सोलर प्रोजेक्ट हमें नहीं लगाना चाहिए। तो इसकी जो दो सूरत हाल है, यानी कि एक अगर आपका कंपटीशन हाई है तो जनाब आपको सोलर से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बिजली नहीं भी है और किसी वक्त लोड शेडिंग है तो आप वर्किंग कर सकते हैं। और अगर दूसरी सूरत ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है और आपकी वहाँ पर जनाब कोई कंपटीशन नहीं है, और यानी कि ये एक अच्छी खासी अमाउंट है, यानी कि 20-22 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो जनाब आप इससे अदर बिजनेस कर सकते हैं। आटा चक्की साथ में जनाब अपना ऑयल मिल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, मनी राइस मिल का सारा बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि राइस वगैरह खरीदे, फ्रूट्स वगैरह खरीद की सप्लाई वगैरह कर सकते हैं, यानी कि आटा वगैरह की। तो ये अदर बिजनेस जिसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो अभी बात कर रहे हैं जी हम अपने सोलर प्रोजेक्ट के बारे में, तो आते हैं जी बैक, यानी कि कितने वाट्स का सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। तो जनाब हमारी रिसर्च के मुताबिक जो आपको सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, यानी कि 15 HP की मोटर लगा देते हैं जी। 50 नंबर जो डिस्क वालों की चक्की अमूमन चल रही है वो है तकरीबन जनाब इस वक्त 15 HP इसकी रिक्वायरमेंट है जनाब कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आप 30 HP की भी मोटर लगा सकते हैं, उसके ऊपर तो चाहे आप लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन के लोग यूज़ नहीं करते, 30 और 15 के दरमियान ही रहते हैं। 15 HP की मोटर लगाने के लिए जनाब आपको कमी पेश 30 पैनल चाहिए। जी हाँ, 30 पैनल, चाहे वो 500 वाट के हों या 650 वाट के। हाँ अगर सॉरी 650 वाट के हों तो ठीक है। तो जनाब अगर बात करें हम 50 की चक्की की, तो जो हमारे इस वक्त जी डस का ज़रा यूनिवर्सिटी वाले में तैयार कर दे रहे हैं हमें 50 नंबर आटा चक्की, उस पर जो हमें रिक्वायरमेंट है जनाब वो 15 HP की मोटर है, 15 HP से लेकर 30 HP तक। इससे ऊपर लोग इस यूज़ नहीं करते, और क्योंकि उसके जो खराज जाते हैं वो अबाव हो जाते हैं, और जो उसकी एवरेज वो वही आती है। तो अगर बात करेंगे हम ऑन एवरेज 15 HP की मोटर ही यूज़ कर रहे हैं, अक्सर लोग 80% कह रहे हैं, 20% ही हैं लोग जो कि 20 HP 25 या 30 HP की मोटर इस्तेमाल करें। तो अगर 15 HP की मोटर की हम बात करें तो जनाब इसके लिए हमें जो पैनल दरकार है सोलर प्रोजेक्ट वो हमें है जी 15 किलो वाट का, यानी कि 15,000 वाट। तो इसको आप जनाब पैनल में कन्वर्ट करें तो आप पे जनाब ये लगेंगे 30 पैनल 500 वाट के। अमूमन अगर हम इसके कैलकुलेशन करें, नहीं तो आप इसमें 640 वाट 545 वाट वगैरह भी लगा सकते हैं, अदर रिक्वायरमेंट जो आपको इस वक्त मौजूद हो मार्केट में मिल जाए आसानी के साथ, यानी कि 15,000 वाट से लगनी चाहिए। अगर 15,000 वाट्स की हम कॉस्ट की एवरेज निकालें तो मोहतरम जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो सोलर का रेट चल रहा है वो तकरीबन 70 रुपीज़ है, यानी कि 70 रुपये है। 70 रुपये को जब हम कन्वर्ट करें जनाब 15,000 वाट की जो कीमत बनती है हमारे पास वो है जनाब तकरीबन 7 और 35 जनाब ये मिला के 10,50,000, और इसके जो VFD इस्तेमाल होगी वो है जी होगी जी हम
15-20 की, यानी कि 1 लाख रुपए उसकी कॉस्ट। 1 लाख रुपए अगर उसकी आप कॉस्ट डालते हैं तो ये हो जाते हैं ये 11,50,000। इसमें फ्रेम वर्किंग डाल रहे, केबल्स वगैरह अखराजात डाल रहे, ट्रांसपोर्ट वगैरह अखराजात डाल रहे, तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा इस पर अखराजात हो जाते हैं। यानी कि आपका 14 लाख में 15 HP की मोटर का जो सोलर प्रोजेक्ट है वो हो जाता है जी तैयार। ये जी जो कैलकुलेशन ये जी ऑफ ग्रेड सेटअप की। अगर आप ऑन ग्रेड सेटअप की तरफ आते हैं तो जनाब ये कॉस्ट आपकी चली जाती है जनाब 22 लाख पर। उसकी रीज़न 5 लाख का आपका है कि जनाब ऑन ग्रेड 15 किलोवाट से लेकर 20-25 किलोवाट की जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो चलिए नहीं पहले जी 15 किलोवाट की ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 15 किलोवाट की कर रहे हैं तो 15 किलोवाट का जो इस वक्त इन्वेक्स कंपनी का या केनॉक्स का या ग्रोवाट का जो अमूमन हमें देखने में मिला है रेट, वो है तकरीबन जनाब 3,50,000। 3,50,000 वो है। उसमें भी कुछ ब्रेकर्स वगैरह DB बॉक्स वगैरह तो 50,000 रुपये उसके अखराजात हैं, 4 लाख रुपये। और जनाब 2.5 से 3 लाख रुपये आपकी जनाब इसमें वापटा की कॉस्ट आ जाती है। यानी कि जो वापटा की फ़ीस है वो तो तकरीबन 1,32-33,000 के अराउंड में बनती है। और जो ऊपर हम अखराजात डाल रहे हैं 1,70,000, वो तकरीबन जनाब उसमें हम करेंगे इसके बोर्ड्स, इलेक्ट्रिशियन की फ़ीस एंड अदर केबल्स वगैरह के अखराजात। तो ये जी आपका जो ऑन ग्रेड सेटअप तैयार होता है वो होता है जनाब 22 लाख में। और अगर ऑफ ग्रेड सेटअप की बात करें तो जनाब वो आपका तैयार होता है जनाब 15 लाख में। तो अगर हमसे आप राय लें तो अगर आपका कंपटीशन हाई है तो आपको जनाब लगाना चाहिए सोलर सेटअप, ऑन ग्रेड लगाना चाहिए, चाहे आप 10 किलोवाट पर शिफ्ट हो जाएँ। और अगर जनाब आपकी मुखालफत नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो जनाब आपको सोलर प्रोजेक्ट्स नहीं लगाना चाहिए। वो हम क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं अगर आप जनाब इसी 22 लाख के साथ मार्केट में अदर बिजनेस करते हैं, यानी कि राइस मिल का वो तो आप ऑलरेडी जनाब SM18 अमूमन आप जनाब हर जो भी आटा चक्की सर्व लगे हुए वहाँ पर चल रहे हैं। तो उसके साथ यहाँ पे 2 मशीनें हो लगेंगी। एक लगेगी जनाब चावल छनाई करने वाली छानना और एक लगेगा रबड़, और उसके साथ आपकी तैयार हो जाएगी राइस मिल। तो अच्छा खासा सेटअप बन सकता है। और अगर आप जनाब करना चाहते हैं फ्लोर मिल का तो वो भी यही 2 मशीनें आपको सेम ऐड करनी पड़ेंगी, यानी कि एक PD बॉक्स और एक जनाब रील। तो उसके में आप फैंस वगैरह भी निकाल सकते हैं, 3 आइटम्स निकाल सकते हैं। तो वो भी आपकी 22 लाख में फ्लोर मिल भी मनी फ्लोर मिल तैयार हो जाएगी। तो जो उसकी बचत की कॉस्ट है वो तकरीबन इससे ज़्यादा है, लेकिन जो सोलर में आपको जी बचत आएगी वो तकरीबन जनाब 35,000 से 30,000 महाना आपकी सेविंग होगी। जी जनाब, ये माइंड सेट हमारा बना हुआ है कि जनाब आप सोलर आटा चक्की निकालें तो जो आपका महीने मंथली बिल आ रहा है 17,000 वो 0 हो जाए। नहीं जनाब, अगर आप ऑन ग्रेड लगाते हैं तब आपका 0% हो सकता है। जी जनाब, तब आपका बिल 0 हो सकता है। बल्कि आपके जो 15 किलोवाट का सेटअप लगे अगर आप 1000 यूज़ कर रहे हैं तो वापटा की जनाब आपके मनफी में जाएंगे यूनिट, यानी कि आप लेन देन होंगे वापटा से यूनिट्स के बदले में आप रात को भी यूज़ कर सकते हैं या दूसरे दिन या अगले मंथ जब भी आपके यूनिट ज़्यादा होंगे तो वो आपके जमा बैलेंस मंथली बैलेंस हो जाएंगे। तो ये जी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जनाब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।